राज्य सरकार के आदेशानुसार 1 अप्रैल 2025 से उज्जैन नगर निगम क्षेत्र में शराब की दुकानों, बार और वाइन आउटलेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इस प्रतिबंध के बाद क्षेत्र में अवैध शराब के भंडारण, बिक्री और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए आबकारी विभाग लगातार कार्यवाही कर रहा है। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह के निर्देश और प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त निधि जैन के मार्गदर्शन में आबकारी नियंत्रण कक्ष प्रभारी अधिकारी मुकेश रंधा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया है। यह टीम उज्जैन नगर निगम सीमा और उससे सटे क्षेत्रों में स्थित होटलों और ढाबों की लगातार जांच कर रही है। इसी कड़ी में 22 सितंबर 2025 की रात को टीम ने महफिल ढाबा, चूल्हा चौका, हवेली ढाबा, बाबा का ढाबा और डेडिया में दबिश दी। इस छापेमारी के दौरान विभिन्न ढाबों से कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 37 पाव प्लेन शराब, 20 पाव मसाला शराब, 10,000 और 1 लीटर विस्की जब्त की गई। आबकारी विभाग ने सभी आरोपियों के खिलाफ मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 36A, 36B, 34A के तहत कुल 5 प्रकरण दर्ज किए हैं। इस कार्यवाही में आबकारी उप निरीक्षक प्रदीप गुप्ता और हिमांशु अग्रवाल की अहम भूमिका रही। इसके अलावा आबकारी उप निरीक्षक मयंक राठौर, आबकारी आरक्षक जगदीश रेशमिया, महेश कछवाए, तुषार आरती, पायल और शिवानी का भी सराहनीय योगदान रहा। सोमवार से नवरात्रि के पर्व की शुरुआत हुई है और इसके लगातार हमारे द्वारा आबकारी विभाग द्वारा जो नए ढाबे, होटल, इनको विधिवत चेकिंग की जा रही है और जहाँ पर भी अवैध शराब का संग्रहण या अवैध शराब पीते हुए हमको अगर कोई मिल रहा है तो उस पर होटल पे और पीने वालों पे भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। नवरात्रि पर कोई भी ऐसी अराजक स्थिति का निर्माण ना हो, इसलिए उस पर लगातार हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अभी विगत कुछ दिवस में हमारे द्वारा सिंदल ढाबा, चौका चूल्हा ढाबा, महफिल ढाबा, बाबा ढाबा, हवेली, इनकी चेकिंग भी की गई और इन पे जहाँ पे भी हमको कुछ ऐसा अवैध रूप से कोई मदिरा पान करते हुए मिला या अवैध रूप से मदिरा अगर मिली तो उस पर जो भी संबंधित हमारी मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 36 और 34 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। नवरात्रि महोत्सव के अवसर पर उज्जैन पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा और जागरूकता के उद्देश्य से एक जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिला पुलिस अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। इस बाइक रैली का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक एसपी प्रदीप शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर किया। नवरात्रि के दौरान गरबा पांडालों में आने वाली युवतियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 50 से अधिक महिला पुलिस अधिकारी और कर्मचारी सड़कों पर गश्त करती नजर आई। इस दौरान उन्होंने शहर के प्रमुख गरबा पंडालों में जाकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश भी दिए। एसपी प्रदीप शर्मा ने कहा कि नवरात्रि पर्व के दौरान शहर के माता पंडालों और धार्मिक स्थलों पर आने वाली महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा, सतर्कता और जागरूकता से संबंधित मार्गदर्शन दिया जाना आवश्यक है। विशेष रूप से इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक प्रमुख माता पंडाल पर 2 महिला पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। ये अधिकारी न सिर्फ श्रद्धालुओं को आवश्यक सूचना, मार्गदर्शन देंगी, बल्कि महिलाओं और बच्चियों को हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी उपलब्ध करवाएंगी। किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में ये अधिकारी त्वरित सहायता सुनिश्चित करेंगी। चिंतामन रोड स्थित हासमपुरा ग्राम में राउंड टेबल उज्जैन संस्था द्वारा स्कूल निर्माण के भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना और उन्हें अच्छी जगह बैठाकर शिक्षा लेने का अवसर देना है। संस्था के अध्यक्ष सौमिल मित्तल ने जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल में बच्चों के लिए 4 रूम बनाने की आवश्यकता थी, जिसे ध्यान में रखते हुए संस्था के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में संस्था में स्कूल के स्टाफ के लोग उपस्थित थे। संस्था का उद्देश्य समाज के विकास में योगदान देना है और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम करना है। देश भर में राउंड टेबल इंडिया संस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम करती है और समाज के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। 22 लोगों द्वारा संस्था चलाई जा रही है, जिनके माध्यम से 6 महीने के भीतर 4 रूम बनाकर स्कूल को ही सौंप दिया जाएगा। संस्था ने मध्य प्रदेश के कई शहरों में स्कूल बनाने का काम किया है। स्कूल के शिक्षक नितिन वर्मा ने कार्यक्रम के दौरान संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने से न केवल उनके व्यक्तिगत विकास में मदद मिलती है, बल्कि इससे समाज और देश भी विकसित होता है। जब बच्चे शिक्षित होते हैं तो वे अपने समाज और देश के लिए सकारात्मक योगदान देने में सक्षम होते हैं।
संस्था की बहुत अच्छी पहल है, हम संस्था का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ये राउंड टेबल जो ग्रुप है इसने उद्घाटन किया था, इसके लिए हम तो मतलब इनके बहुत दिल से आभारी हैं। पूरा स्टाफ, सभी बच्चे, गांव वाले, कि उनके बच्चों को इतनी अच्छी सुविधा मिलने की एक शुरुआत हुई है और जिसका लाभ इस गांव के बच्चों को, सभी टीचरों को बहुत अच्छा मिलेगा। कितनी कक्षा बन रही हैं? अभी यहाँ पे 4 कक्ष बन रहे हैं। ये एक स्कूल है असमपुरा में, जो यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे पढ़ते हैं, 100 के आसपास बच्चे हैं। यहाँ पे 4 क्लासरूम्स की ज़रूरत थी, तो हमारी संस्था है राउंड टेबल इंडिया, उसके हम 22 सदस्य हैं, उज्जैन राउंड टेबल 375 के। हम लोगों ने मिलके ये 4 क्लासरूम बनाने का संकल्प लिया है, जो हम अगले 5 से 6 महीने में बना के बच्चों को वापस से दान कर देंगे। देखिए, शिक्षा सबसे ज़्यादा बुनियादी ज़रूरत है किसी के भी भविष्य के लिए, ना सिर्फ व्यक्ति के खुद के लिए बल्कि उनके आने वाले परिवार के लिए। 27 साल पहले राउंड टेबल इंडिया ने ज़रूरत को महसूस करा कि अगर हम शिक्षा के माध्यम से लोगों का जीवन बदल सकें, हम उसके लिए कुछ कर सकें, तो हमें वो करना चाहिए। तो पिछले 27 सालों से राउंड टेबल इंडिया ने ये बीड़ा उठाया कि वो हर रोज़ कहीं ना कहीं 2 क्लासरूम इनॉग्रेट कर रहा होता है पूरे हिंदुस्तान में। आज तक हमारे बने हुए स्कूलों से लगभग 1 करोड़ 10 लाख से ऊपर बच्चे लाभान्वित हो चुके हैं और हमारी कोशिश है कि हर साल ये संख्या बढ़ती चली जाए, देश के विकास में हम अपना कुछ छोटा सा योगदान दे सकें। देखिए, राउंड टेबल इंडिया के अंतर्गत करीब 140 से ज़्यादा शहरों में 385 से ज़्यादा टेबल काम कर रही हैं। हम 5000 से ज़्यादा एक्टिव सदस्य हैं, इसके अलावा 50,000 से ज़्यादा रिटायर्ड सदस्य हैं, जो अपनी अपनी क्षमताओं के हिसाब से, अपने अपने कर्मों के हिसाब से जितना हो सके समाज को हर प्रकार का सहयोग कर रहे हैं। चाहे स्कूल बनाना हो, चाहे कुछ लिम्ब डोनेशन करना हो, कुछ ब्लड डोनेशन करना हो, हॉस्पिटल में एम्बुलेंस देना हो, कुछ इक्विपमेंट देना हो, इस प्रकार का जो भी कार्य हम लोग कर सकते हैं उसके लिए हम लोग करे रहते हैं। राउंड टेबल इंडिया का नवरात्रि के आरंभ से ही सनातनी श्रद्धालुगणों की भारी भीड़ आस्था व विश्वास के चलते अपनी आराध्य देवी मां की पूजन अर्चना करने दूरस्थ व समीप में बने पूर्व से स्थापित देवस्थानों पर पहुंचकर पूजा अर्चना करते हैं। इसी प्रकार से महिदपुर नगर स्थित टेकरी मां चामुंडा बिजासन माता के दरबार में भी 9 दिवस तक आयोजित किए जाते हैं, जहां बड़ी संख्या में आसपास सहित अन्य प्रदेशों से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं। विगत काफी समय से मंदिर के सेवादारों द्वारा मुख्य मार्ग से मंदिर तक सड़क की रिपेयरिंग के लिए मांग की जा रही थी, लेकिन किसी के भी द्वारा जनित समस्या का निराकरण नहीं किया गया। जब जननायक समाज सेवी विजय सिंह गौतम को उक्त मामला संज्ञान में आया तो उन्होंने ऑन द स्पॉट तुरंत फैसला लेते हुए अपनी ओर से प्रथम रूप से एक डंपर गिट्टी मोरम का डलवा कर मार्ग को चलायमान करवाया। उनका कहना है कि यह दिव्य और अलौकिक देवस्थान सभी सनातनियों का आस्था का केंद्र रहा है। नवरात्रों के अवसर पर यहाँ श्रद्धालुओं को आने जाने में तकलीफ का सामना न करना पड़े, इस हेतु मेरे द्वारा प्रथम रूप से आर्थिक सहयोग करते हुए सड़क मार्ग की रिपेयरिंग करवाई गई। मेरा अन्य भी समाज के समक्ष सनातनी धर्मावलंबी महानुभाव से आग्रह है कि वह भी अपनी ओर से सहयोग कर सकते हैं। यह देवस्थल आपका अपना है। इस पवित्र नवरात्रि महापर्व अवसर पर समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों को बधाई प्रेषित करता हूँ और महिदपुर वासियों को, और मैं माँ हमारी यहाँ पर टेकरी वाली माता जी के यहाँ आया हूँ, उनको भी मेरी ओर से चरण स्पर्श करता हूँ। पूरे देशवासियों को बधाई और शुभकामना देता हूँ कि यह नवरात्रि का त्यौहार हमारे भारतवर्ष के लिए एक ऐसा सद्भाव, शांति, भाईचारा और समृद्धि का आए कि पूरा हमारा देश सुखी, समृद्ध, वैभवशाली हो। मैं आज यहाँ महिदपुर के हमारी टेकरी माता जी के इस रोड पे खड़ा हूँ और यहाँ पर बहुत समस्या है। यहाँ पर सड़क की, रोड की, यहाँ पर क्या ले, जो दर्शनार्थी हजारों की तादाद में यहाँ पर आते हैं। हमारी माँ विश्व प्रसिद्ध यहाँ पर हमारी माँ का स्थान है और ये एक ऐसा शक्तिपीठ है जो पूरे भारत भर में अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो माँ का नाम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर रास्ते की बहुत समस्या थी, यहाँ पर मुरम और यहाँ के अन्य जो पूरे रास्ते क्षत विक्षत थे। आज मैंने क्या अपनी ओर से यहाँ पर मुरम डलवाई है और सभी श्रद्धालुओं के लिए कि उनके पैरों में चुभे नहीं, वो लोग यहाँ पर आए तो उनको तकलीफ ना हो, पार्किंग की कोई समस्या नहीं हो। संबंधित अधिकारियों से बात की है, उसका तुरंत प्रभाव भी हमको देखने को मिला कि निरंतर
हमारा जो प्रशासन है हमारा सहयोग कर रहा है। आज माता जी की इस टेकरी पे, महितपुर की विश्व प्रसिद्ध टेकरी पर मैं आए हुए समस्त दर्शनार्थियों का, श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनको किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ आए तो आधी रात को मैं उनकी सेवा के लिए तत्पर हूं। आज हम लोगों ने तुरंत यहाँ पर डंपर बुलाए हैं, मेरी ओर से ये डलवाया जा रहा है और यहाँ पर किसी भी श्रद्धालु को, किसी गणमान्य को, किसी दर्शनार्थी को तकलीफ ना हो, ये भावना से हम लोगों ने किया। आज मैंने इसका शुभारंभ किया है और यहाँ पर मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, नवरात्रि का पावन दर्शन करें माँ का, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेकरी पे आके श्रद्धालुगण अपना समय दें और अपने पूर्ण काम को संपन्न करने के लिए माँ की प्रार्थना करें, माँ के चरणों में अपना शीश झुकाएं और हम निरंतर सनातनी हिंदू लोग आगे बढ़ने का काम करें।